पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में इन दिनों अफरा तफरी के हालात हैं। यहाँ के लोग पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं और पीओके के मुस्तकबिल को लेकर बड़े अंजाम का आगाज कर चुके हैं। विरोध प्रदर्शन की बयार चल पड़ी है। पीओके की आवाम खुलकर आज़ादी मांग रही है। आज़ादी के नारों से पीओके की घाटी बुलंद हो रही है। ये गूंज पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर के कान सुन करने का काम कर रही है, क्योंकि जहां एक तरफ पाकिस्तान में बलूचिस्तान से भी आज़ादी की मांग ने पाक आर्मी को घुटनों पर ला दिया है, तो अब विरोध के सुरों का पीओके से उठना शहबाज की कमजोर पकड़ और मुनीर की टूटती अकड़ की तरफ इशारा करते हैं। हालात ऐसे ही रहें तो पीओके अपनी आज़ादी के लिए दूसरा बांग्लादेश बन सकता है। यहाँ भी बलूच कार्यकर्ताओं की तरह स्थानीय आवाम में गुस्सा और नाराजगी भरी हुई है। इसकी कई वजहें हैं, लेकिन पहली बड़ी वजह लोगों की आम जरूरत और मूलभूत जरूरतों से जुड़ी हुई है। विरोध प्रदर्शन की वजह आटा और बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी में कटौती और राजनीतिक अधिकारों की मांग है। लोग पाकिस्तान की सरकार को अपने साथ अन्याय करने और अपने वादों को पूरा न करने का आरोप लगा रहे हैं। आलम यह है कि इन प्रदर्शनों के दौरान हाल ही में हुई हिंसा में अब तक 12 लोग मारे जा चुके हैं। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हो रही हैं, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सेना ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है और प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की खबरें भी सामने आई हैं। यानी पीओके की आवाम को पाकिस्तानी फौज अपने बूटों तले कुचल रही है। इस सब के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सेना और कानून के अधिकारियों से संयम बरतने और जनता की भावनाओं का सम्मान करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि हिंसा से बचना चाहिए और जब तक जरूरी न हो कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मारे गए लोगों के परिवारों को मदद दी जाएगी और मामले की निष्पक्ष जांच होगी। पीओके में यह असंतोष लंबे समय से चला आ रहा है। यहाँ के लोग मानते हैं कि पाकिस्तान उनके प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करता है, लेकिन उन्हें उनके अधिकार नहीं देता। मई 2024 में भी इसी वजह से प्रदर्शन हुए थे और तब सरकार ने आटा और बिजली पर सब्सिडी देने का वादा किया था, लेकिन वो वादे पूरी तरह लागू नहीं हुए। इसके अलावा पीओके में बहुत भ्रष्टाचार है और स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। यही वजह है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बड़ा सवाल यह है कि जो पाकिस्तान खुद हाथ में भीख का कटोरा लेकर दुनिया के देशों से भीख मांगता है और जिस मुल्क में आटे को लेकर पुलिस पर अटैक होते हों, वो भला पीओके का पेट कैसे भरेगा। अब आपको बताते हैं कि भारत के अभिन्न हिस्से पर कब्जा किए गए पीओके का पाकिस्तान के लिए क्या सामरिक और आर्थिक महत्व है। दरअसल पीओके पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक इलाका नहीं है, बल्कि उसकी कई रणनीतिक और आर्थिक योजनाओं का अहम हिस्सा है। इस इलाके से गुजरकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी गुजरता है, जो चीन को मध्य और पश्चिम एशिया से जोड़ता है। चीन ने इस गलियारे में 62 अरब डॉलर का निवेश किया है, जो उसकी सिल्क रोड योजना का हिस्सा है। अगर पाकिस्तान पीओके खो देता है तो यह योजना पूरी तरह से प्रभावित होगी और चीन को बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा पीओके पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक फायदा भी देता है। इसीलिए पाकिस्तान इस क्षेत्र को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। पीओके में हाल के प्रदर्शन और हिंसा के पीछे यही गहरी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक वजहें हैं। अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान इस अंदरूनी दिक्कतों को कैसे संभालेगा और क्या पीओके की स्थिरता को वापस लाया जा सकेगा। यह संघर्ष सिर्फ स्थानीय लोगों की लड़ाई नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति और बड़े भू राजनीतिक हितों का भी मामला है। इसलिए पीओके की स्थिति आने वाले दिनों में पूरी तरह से पूरे इलाके की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी
पीओके में शुरू हुई बगावत ब्रिटेन तक भी पहुंच गई है। हाल ही में ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में ब्रिटिश कश्मीरियों ने पाकिस्तान के काउंसलर जनरल को घेर लिया और उनसे पीओके में हो रही हिंसा के बारे में जवाब मांगा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के अधिकारी इस मुद्दे पर बातचीत करने से बच रहे हैं और जनता की पीड़ा को नजरअंदाज कर रहे हैं। वीडियो में देखा गया है कि जब प्रदर्शनकारियों ने सवाल किए तो काउंसलर जनरल घबराकर पीछे के दरवाजे से भाग निकले और अपनी कार में तेजी से बैठकर वहां से चले गए। ब्रिटिश कश्मीरियों का गुस्सा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पीओके में हाल ही में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कई लोग मारे गए और कई घायल हुए हैं। वे पाकिस्तान से न्याय और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे यूरोप और दुनिया भर के कश्मीरी समुदायों में भी इस मामले पर ध्यान बढ़ा है। पीओके में पिछले कुछ दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन और बंद के कारण इलाके में भारी तनाव बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार और सेना ने इस आवाज को दबाने के लिए सख्ती दिखाई है। वहां की सेना ने कई पत्रकारों को अगवा किया और प्रदर्शनकारियों पर मारपीट की खबरें भी आई हैं। पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर की सेना को पीओके में बढ़ती इस बगावत से बहुत बड़ा झटका लगा है। प्रदर्शनकारियों की हिम्मत और आवाज इतनी बुलंद हो गई है कि सेना को कई बार पीछे हटना पड़ा है। पीओके की जनता अब पाकिस्तान के अत्याचारों और जुल्मों के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रही है और मुजफ्फराबाद, जो पीओके की राजधानी है, विरोध आंदोलन का केंद्र बन चुका है। इस स्थिति में पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक योजनाओं को भी बड़ा धक्का पहुंचाया है, क्योंकि पीओके को पाकिस्तान आतंकवाद के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करता है। लेकिन अब वहां की जनता ने साफ कर दिया है कि वे इस जमीन को भारत के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पीओके में उठ रही ये आवाज बगावत पाकिस्तान के लिए एक गंभीर चेतावनी है। इसके चलते सेना को अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए अब दूसरी जगह तलाशनी पड़ेगी। ये आंदोलन पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है, जो पीओके की जनता के धैर्य और हिम्मत का परिणाम है। पीओके में जो हो रहा है वो सिर्फ एक क्षेत्रीय विरोध नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत भी माना जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की मौजूदा रणनीतियों पर गहरा असर पड़ेगा।